सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन करते हैं नेक्स्ट 50%, ठीक है ना। तो डेली क्लास में 50% करते हैं भाई। क्लास ऐसी है आप लोगों के सामने, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। जो साथी देखते आ रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो साथी पहली बार जुड़े उनको बता देता हूँ भाई। थोड़ा एक बार आप पीछे की क्लासें देख लो। CT 2024-25 दांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। इस क्लास को बेशक ना देखो भाई, ठीक है ना। आपको नई क्लासें देखने का कोई फायदा नहीं है जो साथी पहली बार जुड़े हैं। सबसे पहले आपको पीछे ही क्लासें कवर करनी पड़ेगी, तभी आपको इस PDF से फायदा होगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और आपको पता लग जाएगा कि एक टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई कमेंट के अंदर ये जरूर बताइएगा कि आप लोग हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कौन सा है। भाई हम भी देखते हैं कहाँ कहाँ तक अपना चाणक्य नीति परिवार बढ़ चुका है। और भाई एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई क्लास को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का भाई अपना पहला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा स्थान भाई होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण करता है। यानी होंडा मोटरसाइकिल के लिए भाई फेमस स्थान कौन सा हरियाणा का। तो होंडा मोटरसाइकिल के लिए भाई फेमस स्थान आप लोगों का रहेगा मानेसर। तो मानेसर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना। मार्कर कम यूज करेंगे भाई, ठीक है। आप लोगों की डिमांड होती है कि सर आप मार्कर ना यूज किया करो, तो कम करेंगे, सिर्फ अनुस्वर के निशानी लगाएंगे। नेक्स्ट है भाई, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन जो उद्योग है भाई उसमें किसका निर्माण हुआ है। तो गुरुग्राम में यानी गुड़गांव के अंदर भाई सबसे पुराना जो उद्योग है वो किसका है? कार का, ठीक है भाई, कार का उद्योग है। यानी ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कार का क्या बनाया गया है भाई? क्या बनाया गया है? उद्योग बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं मारुति सुजुकी कंपनी। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1982 में। आपसे पूछ लें भाई जो सबसे पुराना उद्योग है ना कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर भाई। गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर सबसे पुराना जो उद्योग बनाया गया है ये 1982 में बनाया गया है, और ये कार का उद्योग है। और ये भाई हरियाणा का सबसे पुराना है जो 1982 में बना है, मारुति सुजुकी कंपनी, ठीक है ना भाई। मारुति सुजुकी कंपनी काफ़ी पुरानी है, और ये भाई ठीक है जो आपकी हरियाणा की वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भाई, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है। तो पानीपत के बाहोली में दोस्तों कौन सा कारखाना लगा? बिल्कुल फेमस पर्सन है भाई, बिल्कुल लाजवाब। तो आप लोगों का क्या आंसर बनेगा? तेल शोधक का कारखाना लगा है जिसकी स्थापना 1998 के अंदर हुई है। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1998, ठीक है ना। पानीपत भाई रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित ये 7वीं क्या भाई रिफाइनरी है। कौन सी रिफाइनरी है? 7वीं। भाई किससे संबंधित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। 1998 में स्थापना हुई है पानीपत के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है। देखो क्वेश्चन एक बार आए PDF में, 2 बार आई, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। तो देखो भाई पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा दोस्तों? तो अभी बताया था तेल शोधक कारखाना लगा जो 1998 में स्थापित हुआ है। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा? फिर दोबारा से प्रश्न फिर बता देंगे, ठीक है भाई। कौन सा लगा है? तो ये लगा भाई आपका भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी, जो 7वीं रिफाइनरी के रूप में गठित की गई है, बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पानीपत जिले के जो बहौली क्षेत्र है उसमें कौन सा कारखाना स्थापित किया जा रहा है। पता नहीं बार बार क्यों दिखाया गया एक पर्सन, पता है इसको क्यों दिखा रहे हैं बार बार? क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम के अंदर हिस्सा रहा है आपका, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है कि ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। कि आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम के अंदर भाई आपका ये हिस्सा बना है। तो पानीपत जिले के बहौली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित हो चुका है? तो भाई तेल शोधक कारखाना 1998 के अंदर स्थापित हुआ है। तो वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? 20% भाई वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, जिसको हरियाणा की मिक्स सिटी, ठीक है ना भाई। जो अप्रेंटिस नगरी है कौन सी है? अम्बाला। मिक्स सिटी, विज्ञान सिटी, ठीक है भाई।
किसको बोला जाता है? अंबाला को बोला जाता है। आमों की नगरी भी कहा जाता है। और अंबाला के अंदर वायु सेना केंद्र बनाया गया है। तो वायु सेना केंद्र कहाँ पे बना है? अंबाला के अंदर है। वैज्ञानिक सर्जिकल उपकरणों के निर्माण के लिए काफी प्रसिद्ध है भाई। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे 20% उपकरण, ठीक है ना भाई, देश में जो वैज्ञानिक उपकरण है हरियाणा के अंबाला से बनते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक भाई अस्त्र शस्त्र है जो कहाँ से बनेंगे? 20% आपके अंबाला से। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भाई वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी वजह से विज्ञान शहर के नाम से प्रसिद्ध? अभी क्वेश्चन आया था, घुमा के दे दिया बस। आप क्वेश्चन की डेफिनेशन से मत डरें, सिर्फ इतना कैच कर लें कि क्वेश्चन में वैज्ञानिक आ गया, जो वैज्ञानिक उपकरण है, ठीक है ना, वो कौन सा हो जाएगा? सिर्फ आपका अंबाला हो जाएगा। आमों की नगरी, मिक्सी नगरी, अप्रेंटिस नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता कौन सा भाई? अंबाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई। भाई प्रश्न एक बार हो, 2 बार हम कोई मतलब नहीं, हमारा टारगेट से है कि ये प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम का हिस्सा रहे हैं। और आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि एक प्रश्न कौन कौन से पेपर में पूछ लिया गया है। हरियाणा सरकार में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई? गुड़गांव में ये, ठीक है ना, करने जा रहे थे 2016 के अंदर। 2016 में किसकी सरकार थी रे गाबरू, वो बताइयो किसकी सरकार थी 2016 में? अरे 2014 तक लेकर किसकी सरकार रही है मेरा को नहीं कहता हमने, ताऊ खट्टरे। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? बताओ भाई। पश्चिमी यमुना नहर कौन से स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? सालावास, करनाल, ताजेवाला, थिनकुंड, बिराज, बाखड़ा, नांगल। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसकी। उत्तर प्रदेश, यमुना और यमुनानगर, ठीक है ना, बताई थी ना। तो ताजेवाला, थिनकुंड, बिराज यमुनानगर के अंदर पड़ता है। सी आपका आंसर बन जाएगा। और 1335 में भाई आप लोगों को पता है किसका निर्माण किया गया था? पता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया था भाई। समझ गए होगे? तो हरियाणा का भाई उद्योग विहार के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? कौन सा शहर जाना गया भाई? उद्योग विहार। उद्योग विहार दोस्तों गुरुग्राम को कहा जाता है। इसको भाई क्या है, राजस्व नगरी भी बोला जाता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करती है तो भाई गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ये टैक्स देता है अपना। तो राजस्व नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है हरियाणा की। क्या कौन सी नगरी भाई? सोलर सिटी भाई, इलेक्ट्रिसिटी सिटी, यानी भाई क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से, ठीक है, मेडी सिटी के नाम से, साइबर सिटी के नाम से, साइकिल सिटी के नाम से, एजुकेशन, ठीक है भाई, जो साइकिल सिटी है कौन सी हो जाएगी भाई आपकी? कौन सी है दोस्तों साइकिल सिटी? साइकिल सिटी तो आपकी भाई सोनीपत है। ठीक है, गुड़गांव की बात करें तो साइबर, यानी भाई साइबर नगरी है, सोलर सिटी है, मेडी सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ये द्रोणाचार्य की नगरी है भाई। ठीक है, तो ये नाम याद कर लो बस। और औद्योगिक विहार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है जो 1650 के अंदर बना था। किसने बनाया था भाई? कमेंट में बताइए, शीतला माता का मंदिर किसने बनाया है? पारंपरिक धातुक्रम विशेष कांसे के बर्तनी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है भाई बंधुओं, बताओ। और अपने चैनल की खास बात आप लोगों को बता दूं भाई, देखो जो हमारी बहनें हैं सबसे ज़्यादा वीडियो देखती हैं, लेकिन आप लोग कम देखते हैं। एग्ज़ाम के टाइम या आप सबसे पहले क्या करते हैं? पीडीएफ सेंड कर दो सर। किसी भी भाई लड़की का, किसी भी बहन का मैसेज नहीं आया मेरे पास, सर पीडीएफ दे दो। क्योंकि इनको पता है हम डेली 50% भी प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारे लिए काफ़ी है। और आप लोग क्या है, इच्छुक, पैड़ी पे पाँव टिका, सीधा पैड़ा पे कूदना, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आप पीडीएफ मांग रहे हो ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम उस पीडीएफ को खोलो। आप डेली 50% प्रैक्टिस कर लो ना, ठीक है ना। तो भाई हमारे साथ जो देवी जुड़ी हुई हैं भाई, उनका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और उनसे कहूँगा आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी है, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट में, आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दो। जितना मुझे पता है मैं आपकी समस्या का समाधान करने का कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, समाधान जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के बीच में से ही मैं हूँ। मैं आपकी समस्या से
ठीक है भाई, भली भांति परिचित हूँ जो आप तैयारी करते हैं, इसलिए आपके बीच इतने अच्छे पर्सन लेके आ रहा हूँ। समझ गए मेरी बात को? इतने अच्छे पर्सन क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने कहीं भी वीडियो देखना भाई, कौन सी क्लास देखो, उसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन करवा देंगे, 20 क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा, ठीक है ना, बस अपना 1 घंटा 1.5 घंटा का जो टाइम है, समझिए, क्योंकि उनकी सब्सक्राइब ज़्यादा है, उनका एक थोड़ा भाई ओहदा समझते हो ना, जो पहचान वो बन चुकी है, अपना भाई इतना स्टेप नहीं है। और धीरे धीरे आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट बन रहा है, तो भाई उसके लिए ठीक है, आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। सिर्फ आप लोग मेरा इतना साथ दीजिएगा, और भाई अपना परिचय जरूर दें, आप साथी हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, क्योंकि मैं बड़ा इच्छुक हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा चैनल कहाँ कहाँ तक पहुँच गया और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। अगर आप जींद डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं ना, तो आप अपना विलेज भी लिख देना भाई, ठीक है। अगर आप जींद डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं तो भाई मैं, और आप उचियाना क्षेत्र के आसपास से जुड़े हैं, तो आप अपना विलेज भी लिख देना भाई, कौन से विलेज से यानी कौन से गांव से आप मेरी क्लास से देखते हो भाई, ठीक है। सिर्फ आप लोगों से इतना ही मांग है, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जैसे ही अपनी ये क्लासों के अंदर PDF कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल फ्री में सेंड करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने ही मेरे को PDF दी थी, और आप लोगों को फ्री में वापस ये PDF दे दूंगा मैं। आपकी डिमांड पे ही सारी चीज़ें चलती है आपके अपने चैनल पे, सिर्फ आप लोग डिसाइड करते हैं क्या क्लासों के अंदर करवाना है, और वही चीज़ें चलती हैं भाई। पारंपरिक धातु क्रम विशेषकर कांसे की बर्तनी के लिए प्रसिद्ध बता दो भाई, कौन सा जिला है कांसे की बर्तनी के लिए? तो आपका जिला हो जाएगा दोस्तों रेवाड़ी, बर्तन नगरी, समझ गए ना, बर्तन नगरी, पित्तल नगरी के बर्तन बनाए जाते हैं, पित्तल नगरी के नाम से फेमस रेवाड़ी भाई, ठीक है ना, राव तुलाराम की नगरी। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पे बनाया गया दोस्तों? दारूहेड़ा राजमार्ग पे बनाया गया, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पे बनाया गया? दोस्तों मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि भाई, ठीक है ना, आपके बीच जो क्वेश्चन है कम से कम 30 मिनट के अंडर में करवाऊँ, कई बार 40 मिनट हो जाती है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, जो डिस्कस करते हैं, इसकी वजह से ये लंबा सेशन जाता है, ठीक है ना। और भाई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे बात करना बेहद ही जरूरी है। तो दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में किस राजमार्ग पे स्थित आता है भाई आपका? ये आएगा दोस्तों दिल्ली जयपुर पे। दारूहेड़ा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली जयपुर पे। दारूहेड़ा का तो कौन से उसमें भाई शहर में है, कौन से जिले में है? रेवाड़ी में। कई तो कहूँगे पलवल में है। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र में चीनी मिल बना रखी है भाई। चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1984-85 में, ठीक है ना। 2 डेट क्यों दे हुए हैं? ताकि दोनों में आप, ठीक है ना, एक बार सेटिस्फाइड करो अपने आप को। अगर 84 दे रखी है 84 लगा दो, 85 है तो 85 लगा दो, ठीक है। तो भाई आपका आंसर बनेगा शाहबाद के अंदर ये चीनी मिल बनाई गई है। और 24 मेगावाट से उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 500 टन, ठीक है ना, गन्ना पिरोई यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। 1984 और 85 में इसकी स्थापना हुई है भाई। 5000 टन गन्ना पिराई यहाँ पे की जाती है। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पे शक्कर की मिल है भाई? कुरुक्षेत्र का कौन सा स्थान है जिस पर शक्कर की मिल है? जड़ा चीनी बनेगी नहीं, जहाँ पे चीनी बनेगी, ठीक है भाई, जहाँ पे चीनी बनेगी वहीं पे आपकी चीनी मिल होगी। शाहबाद, शाहबाद को भाई क्या कहा जाता है? ओक्की का अब। हरियाणा का ओक्की हब के नाम से प्रसिद्ध है शाहबाद, कुरुक्षेत्र का एक प्यारा सा शहर है, ठीक है भाई। शाहबाद ओक्की अब के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना भाई। समझ की बात है ना। कितने बढ़िया प्रश्न है यार, एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आपसे छल कपट करेगा। कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना भी बताई थी भाई, 84-85 के अंदर हुई है, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? ठीक है ना। कई साथी कहेंगे क्या PDF में प्रश्न है, बार बार एक प्रश्न पे गीत गा रहे हो भाई। क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ रहा है, उसके बाद कौन से एग्जाम में आ रहा है, ये भी तो देख लेना, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल है भाई, जो वो बनाई जा रही है, शाहबाद के अंदर बनाई गई है दोस्तों, बनाई गई है, ठीक है ना, 1984-85 में। ऊन उद्योग के लिए भाई, ऊन उद्योग के लिए आपका भाई, जहाँ पे आपने याद किया था दोस्तों, तेल रिफाइनरी पानीपत के अंदर, ठीक है, ऊन उद्योग के लिए।
युद्धों का अखाड़ा भाई, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, पता है आप लोगों को? 3 लड़ाइयाँ, 21 अप्रैल 1526 बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, 5 नवंबर 1556 किसके बीच भाई? अकबर और हेमू के बीच। और तीसरी लड़ाई दोस्तों 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठे यहाँ पर क्या हो जाते हैं भाई? पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर, ऊन उद्योग के लिए पानीपत प्रसिद्ध है। ऊन मूलतः रेशेदार है, एक प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिका से निकलता है, यानी त्वचा कोशिकाओं से निकलता है एक विशेष प्रकार की, ठीक है। यानी भेड़ से ऊन, समझ गए ना भाई? भेड़ बकरी आपने सुना है, जो हमारा एक वाल्मीकि समाज है वो रखता है, ठीक है ना। तो भेड़ से भाई ऊन उतारी जाती है, तो भेड़ की कोशिकाओं से। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का जो भाई कारखाना है, कौन से जिले में? अभी बात करी थी भाई, रेवाड़ी में, दारूहेड़ा रेवाड़ी में। हीरो होंडा, ये भाई क्या हीरो मोटरसाइकिल है? होंडा मोटरसाइकिल मानेसर में, ठीक है। तो मानेसर में, हीरो मोटरसाइकिल आपका रेवाड़ी में। समझ गए? याद कर लियो। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके बता दिया करो, एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूँ और आपका, ठीक है भाई, जो कमेंट मैसेज है सारी चीज़ देखी जावा। हो सकता लेट सवेर आपके सामने रिप्लाई आए, लेकिन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। और संडे को भाई हमने लाइव सेशन, ठीक है ना, आपके साथ वार्तालाप का रखा है, उसमें आप जरूर जुड़ें। गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, साइन किए? किसके साथ? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाइना फॉर्च्यूनर लैंड डेवलपमेंट यानी CFLD के साथ भाई क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है ना। देख लेना कितना अच्छा प्रश्न है, फिर मत कहना कि सर प्रश्न क्या है। प्रश्न बिल्कुल लाजवाब है। नेक्स्ट प्रश्न भाई, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार, जिसे सोरी कपड़ा मार्केट के नाम से जाना जाता भाई, सोरी कपड़ा मार्केट एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। और ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? रोहतक के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? रोहतक के अंदर, रोहतियास नगरी के अंदर बनाया गया है सोरा जो मार्केट है भाई कपड़े की, ठीक है। कपड़ा मार्केट की बात हो रही है। एशिया का सबसे बड़ा थोक यानी होलसेल कपड़ा बाजार हरियाणा के अंदर कहाँ पे आएगा? होलसेल, देखो थोक का जहाँ पे कपड़ा बाजार की बात हो जाए ना, एशिया का सबसे बड़ा, तो एक याद कर लो बस, रोहतक है भाई हमारा, रोहतक से भाई, ठीक है ना। सुने होगे तो हमने गाने, अमित सैनी रोहतकिया, ठीक है ना। कौन कौन गाने सुना करे हैं? अमित सैनी रोहतकिया, ठीक है ना भाई। बदमाशी के गाने गावे ना भाई, गाने गावे, बढ़िया गाने गावे, सुना करो, ठीक है। लेकिन उनको भाई गानों को एक इंटरनेट यानी अपने जीवन में सिर्फ मनोरंजन के लिए, ठीक है, ठीक है ना, बस मनोरंजन के तक अपने आप को रखें भाई, गाने को जीवन में उतारने का प्रयास मत करें, वरना बड़ा घातक होगा अगर आपने रियल में गानों को अपने जीवन में उतार लिया। सिर्फ इंटरटेनमेंट यानी अपना भाई मनोरंजन करो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गाने किसी के सुनो भाई, कोई बब्बू मान के सुनता है, कोई अमित सैनी रोहतकिया के सुनता है, ठीक है ना, कोई KD बाई के सुनता है। गाने तो सुने हैं भाई यहाँ पे, है ना। ये हरियाणा है भाई, गाने तो सुनेंगे। बोला देसा में देश हरियाणा, जड़ दूध दही का खाना है। हरियाणा वालों की तो टोन ही अलग है, फूक देते हैं हरियाणा वाले ना, ठीक है ना। जो देवी जुड़ी है, मैंने आपको क्या बोला है भाई, हमारे साथ जो देवियाँ जुड़ी हैं, तो आपको कोई भी, ठीक है ना, क्वेश्चन है, डाउट है, तो पर्सनली मैं जो अपना टेलीग्राम है उस पर एडमिन हूँ, आप सभी को पता, चाणक्य नीति अनिल सर के नाम से ID है, आप मैसेज छोड़ सकते हैं। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता देता हूँ भैया, आपका ऑटोमोबाइल के लिए एक ही प्रसिद्ध है जो आपका बताया था, वही हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो बना है, होंडा मोटरसाइकिल मानेसर यानी गुड़गांव, मानेसर रेवाड़ी, हीरो मोटरसाइकिल मानेसर गुड़गांव रेवाड़ी के अंदर। HSIDC का पूरा नाम बताओ, ये पूरे नाम बहुत 12 है, ठीक है ना, पूरा नाम बताइए भाई। HSIDC ये बता देंगे, IO एग्जाम में लिया, IEO बड़ा गजब का प्रश्न है भाई, तो बताए देंगे, क्यों चिंता करो तुम। क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा भाई हरियाणा स्टेट भाई क्या है इंडस्ट्रियल एंड क्या भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। यानी सी अपना आंसर हो जाएगा, इसने याद कर लो भाई, ठीक है ना। मार्कर मैंने हटा दिया, याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। HSIDC, HSIDC का पूरा नाम समझ गए, सी अपना आंसर है भाई। एक एक पर्सन याद करवाने का पूरा प्रयास है भाई। इसकी स्थापना पूछा आपता है कद हुई थी, तो स्थापना दोस्तों इसकी हो रही है 1967 में। इसका मुख्यालय पूछे हैं पंचकुला में, ठीक है। हरियाणा के कौन से जिले में एटलस साइकिल बनता है? एटलस साइकिल भाई आपका सोनीपत में बनता है। साइकिल नगरी किसको बोला जाता है? सोनीपत को। एजुकेशन नगरी श्रवण कुमार की नगरी सोनीपत भाई, ठीक है, सोने की नगरी। तो वर्ष 1951 में सोनीपत में एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना करी गई। कद करी गई? 1951 में। सोनीपत रोहतक मंडल में आता है। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 से गुजरता भाई। कहाँ पे है सोनीपत? नेशनल हाईवे 44 पे। सोनीपत में ककरोई जल विद्युत परियोजना भी है। एटलस अतिरिक्त यहाँ मिल्टन साइकिल का कारखाना भी लगाया गया। मिल्टन कारखाना भी साइकिल का यहीं पे लगाया गया, ठीक है। इसलिए सोनीपत को साइकिल सिटी, एटलस सिटी के नाम से जाना जाता है। एटलस का साइकिल बड़ा गच साइकिल होया करता ना, 24 इंची 18 इंची। हरियाणा में एटलस जो भाई कारखाना है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है? वो आपका हो जाएगा दोस्तों सोनीपत, सोने की नगरी, श्रवण नगरी, ठीक है। प्राचीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो के अंदर मैं बात करता हूँ। प्राचीन नाम मेरे जैसे ही मैं डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ मेरे दिमाग में आ जाता है कि इस जिले का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। तो दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में अवस्थित है भाई? दारूहेड़ा, दारूहेड़ा, दारूहेड़ा भाई रेवाड़ी में। दारूहेड़ा कहाँ पे है? रेवाड़ी। फतेहाबाद के लिए प्रसिद्ध बता दो भाई। फतेहाबाद के लिए प्रसिद्ध तो भाई आपकी एक के चीज है, सूती नगरी। फतेहाबाद को भाई हवेलियों का शहर बोला जाता है। गुलाबी नगरी कहते हैं फतेहाबाद को, गुलाबी नगरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुलाबी नगरी। एक बोला जाता है दोस्तों कृषि प्रधान नगरी भी कहते हैं, कृषि प्रधान नगरी। तो मेरे को ये बताना फतेहाबाद जिला कब बना था और इस जिले का प्राचीन नाम बता दो भाई। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम वह स्थापना इसकी कब हो रखी है ये बता दो, बस इतना चाहूंगा। और इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं पूछता, ठीक है। सारी चीज़ें और आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी इसके बारे में। फरीदाबाद हरियाणा उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है भाई। किसके लिए फरीदाबाद जाना जाता है? हरियाणा की औद्योगिक नगरी भाई। हरियाणा की जो क्या भाई औद्योगिक नगरी, ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। और ऐसा माना जावा है कि यहाँ पे 300 से ज़्यादा क्या है भाई? 300 से ज़्यादा उद्योग लग रहे हैं। 300 से ज़्यादा क्या लग रहे हैं? उद्योग लग रहे हैं, इसलिए इसको औद्योगिक नगरी बोला जाता है। शेख फरीद की नगरी, समझ गए? कितना प्यारा पर्सन है फरीदाबाद। हरियाणा का क्षेत्रफल में या जनसंख्या में छोटा बताइयो भाई। देखा था हमने कितना मेरा है, बताया दिया करो जो चीज़ पूछूं यार। तो हमें बताओगे तो हौसला नहीं हुआ है। हाँ भाई देखो बच्चे जो जुड़े हमारे साथ उनको इन चीज़ों का मालूम है। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा? हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा फरीदाबाद, ठीक है ना भाई। कौन सा भाई? सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। 300 से ज़्यादा उद्योग हैं, औद्योगिक शहर पूछ लें, ठीक है। खनिज बोलक क्षेत्र, खनिजों में क्षेत्र सबसे टॉप में आपका महेंद्रगढ़ हो जाएगा। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, उत्तर भारत का भी सबसे बड़ा औद्योगिक शहर यही है। कहाँ पे बच गया हमारा? फरीदाबाद, ठीक है भाई, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए मशहूर है? बताओ भाई। शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए मशहूर आपका पानीपत हो जाएगा। इस प्रश्न को नोटिस करके चलें, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानीपत 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल का हिस्सा रहा। आप लोगों को पता हो 1 नवंबर 1989 को अलग कर इसको नया जिला बना दिया गया। हरियाणा के किस स्थान पर लोहे के पाइप पाए जाते हैं भाई? सबसे ज्यादा हिसार जिले में सर्वाधिक लोहे के पाइप मिलते हैं, ठीक है ना। मेरे को एक प्रश्न बताना यहाँ से भाई, कौन से जिले का नाम लोहा खेड़ी था? प्राचीन नाम है ये। लोहा खेड़ी कौन से जिले का प्राचीन नाम था बताइएगा। लोहा खेड़ी कौन से जिले का प्राचीन नाम था? हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? स्टील
तो स्टील नगरी आपकी एक की हो सकती है भाई, कौन सी हो सकती है? हिसार, ठीक है ना, हिसार स्टील नगरी। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिला बताओ भाई। पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, हीरो अंडा के लिए, टीला जूता उद्योग के लिए, या प्रयोगित सभी? क्या क्वेश्चन में संशय है? होना नहीं चाहिए, ठीक है, सारी चीजें भाई। साइकिल उद्योग तो आपका सोनीपत में, मेरे को साइकिल पता नहीं क्यों याद आ रहा, ठीक है भाई। ये सारी चीजें जो आपकी इसमें दिखाई गई हैं, देख लियो भाई, समझ गए। ये आपका रेवाड़ी का हिस्सा है। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है भाई? यूए पर्सन आ गया दोबारा तक, क्यों आ गया? क्योंकि भाई ये क्या फील्ड जो लाइफ कार्ड का एग्जाम हो रहा था उसमें पूछ लिया 2017 में। अप्रयोगित सभी। निम्नलिखित में भारत स्टार्च व केमिकल लिमिटेड की स्थापना, बहुत इंपोर्टेंट है, घने पेपर में देख लिया हमने, गिनती को नहीं पर्सन कितनी बार है लिया। तारीख याद कर लियो ध्यान तक, ठीक है भाई, तारीख को याद किया जाए, ठीक है ना भाई। तामे तारीख उसका नहीं जन्म बोल दे यार, उसकी तारीख नहीं बोल दे तो यो तो तारा भविष्य बनाने वाला है। यमुनानगर में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ भाई। 37 में हुई है, 37 ऑप्शन में कौन? वाह 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 खागड़, ठीक है ना, 1937 में भाई। लाख की चूड़ियाँ आपकी महेंद्रगढ़ में बनती है, लाख की चूड़ियाँ। माधोगढ़ का किला के नाम से प्रसिद्ध, माधोगढ़ का किला कड़ा माधोगढ़ का किला आपका महेंद्रगढ़ में, कनौड़ नगरी के नाम से प्रसिद्ध। लाख की चूड़ियाँ किसको पहनाओगे? जब आप नौकरी लग जाओगे, ठीक है ना, तब लेके आना, वरना तो तुम लेके नहीं आ पाओगे। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? आपका लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। और कई साथियों कह रहे हैं बोले आप तो हरियाणा से नहीं लग रहे, और भाई मैं कहाँ से हूँ? मैं दोस्तों हरियाणा के हृदय से, समझ गए, हरियाणा के हृदय से संबंधित हम हैं, यानी हरियाणा के दिल में बसते हैं भाई। अब आप समझ गए होगे कि हम कहाँ से हैं, ठीक है। बिल्कुल देसी बोलने आवा है, लेकिन आप लोगों का, ठीक है ना, प्यार और सपोर्ट है, जैसा आप लोग कहते हैं वैसा हम पर्सन करवा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि सर आप बिल्कुल देसी अंदाज में अपनी हरियाणवी लैंग्वेज जो अपनी बोली है ठेठ, ठीक है ना, उसमें करवा दो, उसमें भी वे करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सभ्य तरीके से, वो अपनी खड़ी बोली है ना, लठ मार बोली, समझ गया। बांगर क्षेत्र की जींद क्षेत्र में जो अपना है सिस्टम, वो बड़ा गजब का है फिर, ठीक है ना भाई। वैसे तो मज़ा आओगा, लेकिन फिर अपने जो साथी हैं भाई सारा हरियाणा के जुड़ रहे हैं, तो ध्यान से चीज़ों को देखना पड़ा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों? लाख की चूड़ियों के लिए, लाख की चूड़ियाँ। हरियाणा में राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 में हुई। पहले ये 1923 में बेंगलोर में था, लेकिन ये फिर शिफ्ट कर दिया गया करनाल में भाई, ठीक है, करनाल में शिफ्ट हो गया ये। बोले मैं तो करनाल में आ गया, बोले एडा दूध दूंगा, दे दे भाई, डायरी बना दी हमने। तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई का मुख्यालय करनाल में इस वर्ष स्थापित हुआ था। देखो घुमा दिया पर्सन, किस वर्ष स्थापित हुआ, कई बार तो आड़े फंस जाएंगे। अरे वही है, किस वर्ष करनाल में, यू शब्द देख दे, स्थानांतरण, अरे शिफ्ट होना 1955 में मेरा रे। निम्नलिखित में से कि भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? विशेष आर्थिक क्षेत्र दोस्तों आपका आर्थिक नगरी, यानी जो आपकी आर्थिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो गुरुग्राम है भाई। कौन सी है? गुरुग्राम सिटी, गुरुग्राम सिटी। लंबी वीडियो तो नहीं हो जाए ना। हरियाणा सरकार ने भाई सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र, मछलियों का प्रजनन केंद्र भाई कौन से जिले में स्थापित किया गया है? तो आप लोगों का दोस्तों ये स्थापित हो जाएगा झज्जर में, ठीक है ना, करेक्ट आंसर आपका सही लगा है, मत्स्य प्रजनन केंद्र। ये मेरे को एक बात बताना भाई, मत्स्य मंत्री कौन बने हैं भाई आपके, बताइए दोस्तों, ठीक है ना। सारे मंत्री मैंने लगभग कम्युनिटी में पोस्ट कर दिए। वर्तमान में जो आपकी हरियाणा सरकार के, ठीक है ना, मंत्रिमंडल है हरियाणा सरकार के भाई, नए नवेले मंत्री हैं जो सारे मैंने लगभग पोस्ट कर दिए हैं, आपको याद भी करवा दिए हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखे हैं। रोज का 1% पोस्ट लग रहा करना, जे तारा इब भी याद नहीं होते नहीं भाई, फिर ठीक है ना, फिर तो राम भरोसे हो, समझ गए। तो मैंने बताइए भाई मत्स्य मंत्री कौन बने, ये पर्सन मैंने पोस्ट भी कर रखा था। अगर आप दिल से वीडियो देखते हैं, दिल से आप पर्सनों के साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, अपना पढ़ाई से मोहब्बत कर लो, किसी से मोहब्बत करने वाले
समझ गए भाई, पढ़ाई आपका साथ देगी, ठीक है ना, वो मोहब्बत साथ नहीं देगी जिसके साथ आप अपना भाई समय बर्बाद करते हैं। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्यान बोर्ड की स्थापना बता दो दोस्तों, कहाँ पे कब हो रही है? तो 1969 में हो रही है भाई। ग्रामोद्यान बोर्ड आपका कहाँ पे बना है बताओगे? कड़ा बतावन थे घबरू तो कड़ा बतावन थे भाई, बताइयो देखा था हमने कितना की पढ़ रखा भाई। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्यान बोर्ड, ग्रामोद्यान बोर्ड 1969 में, 1969 में, 1969। हरियाणा की किस जिले में जो सरस्वती भाई, सरस्वती शुगर मिल, माँ सरस्वती का नाम लेके पढ़ा करो ना। सरस्वती शुगर मिल भाई आपका यमुनानगर में है। स्थापना स्थापना बताइए भाई, ठीक है ना। इसमें के बात करें कि शुगर मिल है जो लिमिटेड कंपनी 20 जुलाई 2000 को नियमित वह सार्वजनिक कंपनी बन चुकी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपनी है भाई, यानी जो नेक्स्ट कंपनी है संबंधित पर्सन है, बिल्कुल भाई, इसलिए याद रह जाते हैं कि आगे कौन सा क्या पर्सन है। पहले पीडीएफ को चेक करना पड़ता है, आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन हमें याद करने हैं, फिर हमने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है ना भाई, कोई गलत पॉइंट तो नहीं है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, कितनी मेहनत लगती है क्लास से रिकॉर्ड करने में, ठीक है भाई। कम से कम 1-2 घंटा आपकी मेहनत का होता है ये 50 प्रश्नों पे, और आप सोचते हैं कि 30 मिनट की वैसे वीडियो बना रहे हैं, वैसे क्लास दे रहे हैं। तो भाई आप लोगों से इसलिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब, ताकि आपका जो चाणक्य नीति अनिल सर का परिवार है, ये आप लोगों का एक बड़ा परिवार बने, और एक दिन आप विशेष तौर पे ऐसे मिलने आए कि सर जो आप मेहनत करे थे सर, उस मेहनत का परिणाम हमें मिला है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो गुरुग्राम के अंदर तो भाई मारुति जो आपकी कंपनी लगी है, कब लगी थी दोस्तों? 1982-83 में लगी है भाई, 82-83 के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास के अपने 50% कंप्लीट हो गए हैं। आगे की क्लास देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सामने घंटी का बटन है, बेल आइकन को प्रेस कर दो। क्लास जरूर बताइएगा अंत में आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, और जिन साथियों ने भाई पीछे की क्लासें नहीं देखी ना, तो अभी से प्ले लिस्ट में एक एक क्लास देखना शुरू कर दो, एक भी वीडियो मत छोड़ना, एक भी क्लास मत छोड़ना, क्योंकि सारे पर्सन भाई आपके एग्जाम के अंदर छप चुके हैं, आपके पेपरों में आ चुके हैं। अब आप पे डिपेंड है कैसे इन पर्सनों के साथ आप अपने आप को अटैच करते हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे कल की क्लास के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम।